हेलो नेसर, वेलकम बैक टू स्पिरिट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो चलिए देख लेते हैं इस नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का व्यू यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में ट्रम्प भाई साहब ने बॉम्ब यहाँ पे डाल दिया है। 100% टैरिफ इज अप्लाइड ऑन चाइना फ्रॉम 1 नवंबर। तो इसके लिए हुआ है क्योंकि चाइना ने जो बोला है जो भी रेयर अर्थ है उसको वो एक्सपोर्ट में यहाँ पे वो कर्व लाएंगे, मतलब उस पर यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे। अगर आपको उनके रेयर अर्थ को अगर सॉरी रेयर अर्थ मटेरियल को अगर यूज़ करना है तो आपको उसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि आपको बीजिंग से उसकी लाइसेंस की जो भी अप्रूवल है वो लेना पड़ेगा। यहाँ पे चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है। सो चाइना's commerce ministry clarifies that rare earth export controls do not amount to an export ban. Eligible applications will continue to receive licenses. मतलब जिन भी कंट्रीज के जो भी एप्लीकेशंस है जो ऑलरेडी एलिजिबल्स है रेयर अर्थ एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, उनके कंट्रीज में सो ऑलरेडी यहाँ पे एलिजिबल्स है, उनको यहाँ पे कोई भी किसी और लाइसेंस की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के 100% टैरिफ के चलते नास्डैक यहाँ पे 3% तक डाउन था। ठीक है, और बिटकॉइन तो यहाँ पे 9% यहाँ पे डाउन हो चुका था। ठीक है, सो ये जो भी ग्लोबल अनसर्टिनिटी है तो इसका इफेक्ट आपको इंडियन मार्केट से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अभी हमारा मार्केट यहाँ पे ऊपर के ऊपर यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, 25,600 के लेवल यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे थे। नेक्स्ट वीक का व्यू जो है मुझे यहाँ से मुझे ऐसे लग सकता है 24,800 तक एक छोटा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस है 25,000 का। ये अगर ब्रीच होता है तभी आपको 24,800 के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सो मेजर सपोर्ट इज 25,000। अगर ये अगर टूटा है तो 24,800 के लेवल आना तय है। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 15% रेवेन्यू अप है, 5% नेट प्रॉफिट अप है, सिर्फ और सिर्फ 5%। ठीक है, EBITDA 11% अप है और EBITDA मार्जिन में यहाँ पे हमें थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो 747 करोड़ का यहाँ पे अभी प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट किया है कंपनी ने, जो कि पिछले क्वार्टर में था 685 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू अभी आया है 16,219, जो कि पिछले क्वार्टर में था 16,360। ठीक है, सो यहाँ पे भी थोड़ा मतलब कंसोलिडेशन में ही है। ठीक है, एक माइनर से यहाँ पे ग्रोथ है। मार्जिन जो कि अभी आए हैं 7.6% के। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में थे 8% के। ठीक है, तो मार्जिन में भी यहाँ पे डेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इन्होंने 8 स्टोर ऐड किए हैं क्वार्टर 2 में और फर्स्ट हाफ में इन्होंने 17 स्टोर यहाँ पे ऐड किए। तो स्टॉक के चार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2022 में जो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे चल रहा था सेम प्राइस रेंज में यहाँ पे डीमार्ट का स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि इनकी जो भी मार्जिन है जो कि पहले थे 8.99% के, अभी वो सिर्फ और सिर्फ बचे 7.6% के। ठीक है, सो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री की वजह से डीमार्ट के रेवेन्यू में, डीमार्ट के प्रॉफिटेबिलिटी में, डीमार्ट के बिजनेस में यहाँ पे म्यूटेड ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। सो पीएम मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किए 2 बिग फार्म स्कीम विद आउटले ऑफ 35,440 करोड़। ठीक है, अर्जेस फार्मर्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन। तो इसका बेनिफिशियरी आपको माइक्रो फाइनेंस जहाँ पे मनबा फाइनेंस है, उसके बाद अदर हाउसिंग फाइनेंस है, काफी हद तक आप बजाज फाइनेंस को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। उसके बाद ओसवाल पंप है, शक्ति पंप है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर स्टॉक है, इन सभी स्टॉक पे आप यहाँ पे नजर रख सकते हो। और जो भी यहाँ पे ग्लोबल सीनियर पे चल रहा है तो उसकी वजह से आपको गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे तेजी बरकरार देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ मार्केट। सो कमेंट